अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमें टेलर सीरीज फाइंड करनी है एट x विच इज इक्वल टू a। तो हमें डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं, हमने इसकी टेलर सीरीज फाइंड करनी है एट x विच इज इक्वल टू a की डिफरेंट वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 की, तो आपको ये फंक्शन दिया गया है और a की वैल्यू दी है 2। तो आपको इस फंक्शन के लिहाज से इस पॉइंट पर जो है टेलर सीरीज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम याद कर लेते हैं कि हमारे पास टेलर सीरीज का किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला होता क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, उसको हम टेलर सीरीज में लिखें तो पहली टर्म आती है f ऑफ a, फिर आती है प्लस f डैश ऑफ a और इसके साथ प्रोडक्ट होता है x माइनस a का। फिर नेक्स्ट टर्म आती है f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x माइनस a की पावर 2 प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a 3 फैक्टोरियल x माइनस a पावर 3 प्लस अप सो ऑन, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। जब भी आपको पोलिनोमियल मिलेगा, पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने डेरिवेटिव के बाद आपको इसका डेरिवेटिव 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर हम इसकी बात करें तो इसका मैक्सिमम डिग्री 3 है। पहली बार डेरिवेटिव लेंगे तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, दूसरी बार लेंगे तो 1 हो जाएगा, तीसरी बार लेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर सिंपल देखें तो पहली बार हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री के साथ, दूसरी बार फर्स्ट डिग्री के बाद, तीसरी बार कांस्टेंट, और जब चौथी बार डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। यही सीन हम यहां करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैल्यूज हमें किसकी जरूरत है, फंक्शन की, डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की, थर्ड डेरिवेटिव की, फोर्थ डेरिवेटिव की, फिफ्थ। हम जानते हैं कि फोर्थ डेरिवेटिव के बाद तो वैसे ही 0 हो जाएगा। सबसे पहले हमें जरूरत है f ऑफ a की। a हमारा 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें जरूरत है f ऑफ 2 की। इट मीन दैट 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4। इट मीन दैट इसको सॉल्व करें तो ये 2 क्यूब होता है 8, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4 विच इज इक्वल टू 8। अब डैश चाहिए, मतलब डेरिवेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। अगर हम वैल्यू निकालें तो एफ डैश ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2। 2 स्क्वायर 4, 4 का 3 से 12, 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। डबल डैश f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 3 to 6x। वैल्यू निकालेंगे तो f ट्रिपल डैश डबल डैश ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 12। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें इससे आगे, f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 6। f ट्रिपल डैश ऑफ 2 विच इज इक्वल टू वही 6 आएगा, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट जो है इसमें वेरिएबल तो है नहीं, खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें f फोर्थ डेरिवेटिव की, विच इज इक्वल टू 0, और यहां पर क्या है, यहां पर आप लिख सकते हो f फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास 0 पे आपको 0 मिलेगा। आगे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सारे आपको क्या मिलेंगे, 0। तो आप इसके लिए लिख सकते हो जनरल फॉर्म f n ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 वेयर
n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ पे हुआ 4 के, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इन सब वैल्यूज के लिए आपके पास डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो क्या देगा, वो आपको देगा 0। सो जो फार्मूला हमने लिखा था उसी फार्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो पहले f ऑफ a, तो f ऑफ a के बारे में हम जानते हैं, हमने 8 लिखा था। सो बेसिकली f ऑफ x विच इज इक्वल टू 8 f ऑफ a, फिर प्लस था f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a हमने निकाला 10 इंटू x माइनस a, क्या है x माइनस a 2 है, फिर f डबल डैश हमने निकाला 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल तो मतलब 2 इंटू x माइनस 2 पावर 2 प्लस डबल डैश के बाद ट्रिपल डैश, सो ट्रिपल डैश की वैल्यू आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल या 3 क्रॉस 2, ऐसे लिख दें 3 फैक्टोरियल लिख दें या डायरेक्ट 6 लिख दें, बात एक ही है। सो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है इंटू एक्स माइनस 2 इसकी पावर 3। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ है वो 0 है, सो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहीं तक काफी है, क्योंकि आप आगे लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका फोर्थ डेरिवेटिव 0, सो 0 की वजह से वो सारा फैक्टर 0, तो आगे वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, बस यही रह जाएगा। सो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो यहां पर देखिए 8 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 पावर 3। सो वो जो हम फंक्शन हमें गिवन था, वो फंक्शन जो हमें गिवन था उस फंक्शन को हमने यहाँ पर टेलर सीरीज के फॉर्म में लिख लिया है एट x विच इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन की, तो इस केस में आपके पास f ऑफ a मतलब f ऑफ 1, f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 8, तो 2 प्लस 1 3 3 3 6 और ये हो जाएगा -2। फिर डेरिवेटिव फंक्शन f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 3 to 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हम यहाँ वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो f डैश ऑफ, यहाँ पर f डैश ऑफ 1, सो f डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 3, सो ये हो जाएगा बेसिकली 2 3 5 और ये 6 11 हो जाएगा। अब f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 12x प्लस 2, so it means that f double dash of 1 which is equal to 12 plus 2 which is equal to nothing but 14। f triple dash of x which is equal to 12, so f triple dash of 1 which is equal to 12 and आगे लिख सकते हैं fn of x which is equal to 0 for all n is greater than and equal to 4। इससे आगे वाली सारी टर्म्स के लिए आपका जो डेरिवेटिव होने वाला है वो होने वाला 0। सो अब हमें पता है कि हमारा फंक्शन किसके इक्वल होगा, f ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको f ऑफ x लिखने की बजाय आप इसको लिखते हैं, पीछे भी मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, f ऑफ x लिखने की बजाय आप इसको लिख दें pn ऑफ x, ज्यादा सूट करता है ये, क्योंकि ये f लिखें तो फिर जो है मिक्स हो जाती है चीजें। सो पीछे भी जो मैंने यहाँ पर f यूज किया है पीछे वाले क्वेश्चन में, वहां पर भी आप इसकी जगह पे f लिखने की बजाय आप इसमें pn ऑफ x लिख दें,
वो ज़्यादा सूट करता है। सो पी एन ऑफ एक्स, ये पी एन ऑफ एक्स लिखने की बजाय आप इसको पी एन ऑफ एक्स लिख दें तब भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप पी थ्री ऑफ एक्स लिख लें तब भी, ये 3 डिग्री है। सो पी एन लिख दें या पी थ्री लिख दें, सेम है, लेकिन इसकी nth डिग्री नहीं आएगी, इसकी आएगी 3 डिग्री। सो बेसिकली आप इसको वैसे लिख लें पी थ्री ऑफ एक्स, पी थ्री ऑफ एक्स लिख लें, वो ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि 3 से आगे तो इसकी डिग्री है नहीं। सो इसको आप पी थ्री ऑफ एक्स लिख लें, वो ज़्यादा सूट करता है। सो पी थ्री ऑफ एक्स। सो ये अब ये भी ऐसे ही कर लें कि इसको आप पी थ्री ऑफ एक्स लिख लें, या पी एन ऑफ एक्स नहीं लिखते क्योंकि इसकी एन डिग्री तक जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। सो पी थ्री ऑफ एक्स। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, चलो एक बार लिख लेते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश ऑफ 1 एक्स माइनस 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1 एक्स माइनस 1 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा बेसिकली प्लस और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 और x माइनस 1 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। आगे वाली टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, सो लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट मीन दैट एफ ऑफ 1 की वैल्यू मेरे ख्याल में हमने निकाली थी -2, फिर हमने निकाली थी 11 इंटू एक्स माइनस 1, 11 निकाली थी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 11 -2 11 और फिर हमने 14 और 12 निकाली। सो प्लस 14 एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1 पावर 3, इसका डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सो 2 इसका 3 फैक्टोरियल टू 6। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो -2 प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 पावर 3। सो ये बेसिकली आ गया पी थ्री ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये पोलिनोमियल हमने लिख दिया है, टेलर पोलिनोमियल को आप कह सकते हो, जो हमें फंक्शन गिवन था उसके हिसाब से। सो अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट भी सेम ही है, इसमें कोई खास तो है नहीं, इसके आपको 4 डेरिवेटिव मिल जाएंगे। सो ये आप खुद कर ले, मेरे ख्याल में इसके 5 मिल जाएंगे। चलो ये मैं करके दे देता हूँ, ठीक है। सो ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एफ ऑफ -1। सो -1 इसकी पावर क्या है, ऑड है, सो -3। इसकी पावर इवन है तो 1, इसकी पावर ऑड है नेगेटिव, और इसकी पावर इवन है सो 1, और इसकी ये नेगेटिव। ये कितना हो गया, ये -3 और ये बेसिकली इसको इधर कैंसिल कर देना, -2 3 2 2 4 और 4 3 -7 हो गया ये। अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव की। तो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 to 6x प्लस 2x। अब अगर वैल्यूज पुट करने की कोशिश करें तो एफ डैश ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 15 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये 6x स्क्वायर होना है, हाँ ये ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 पॉजिटिव, सो पॉजिटिव का 6 नेगेटिव का 2। सो यहाँ पर आपको क्या मिला, 10 और 10 और 25, सो इसको हम कह सकते हैं 23। फिर से चेक कर लेते हैं, 10 और 15 25, सो नेगेटिव 23, सो ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
500 और ये 5420 बेसिकली, और ये हो जाएगा 60। सो 60x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x और ये हो जाएगा प्लस का 2। सो वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डबल डैश की अभी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो एफ डबल डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -1। सो ये है माइनस का 60, ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 2। सो ये काट दें, ये हो जाएगा 70, 80, 82। सो -82। सो -82 आ जाएगा ये। अब हम बात कर लेते हैं एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स की। सो वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 120 नहीं बल्कि 180 एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ -1 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 180 प्लस 24 प्लस 12। सो ये मिलके कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर ये 2 6 1 2 3 और 3 और 8 11। सो 11 एंड 1 1 2, सो 2 1 6। अब हम बात कर लेते हैं एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की। तो ये हो जाएगा बेसिकली 180 को, ये हो जाएगा बेसिकली 360x माइनस 24। सो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव -1 पे -360 -24। सो इट मीन दैट -384। और फिर लास्ट पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, अब इसकी बात करें, सो एफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 360। सो ये वैल्यू भी यही आ जाएगी। एफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 360 एंड एफ एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हम सबकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो इसकी डिग्री 5 थी, सो P5 ऑफ x कह सकते हैं। सबसे पहले हमने निकाला था f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 जो f ऑफ -1 वो हमने निकाला था -7। फिर होता है f डैश ऑफ 1। सो f डैश ऑफ 1 हमने निकाला था 23 और x माइनस इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना x माइनस a होता है, x माइनस a, तो x माइनस इंटू -1 तो इट मीन्स दैट x +1। सो हम लिखेंगे x +1 पावर 1, फिर प्लस इसको प्लस, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमने -82 निकाली थी। सो -82, सो ये -82 है। सो -82 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, सो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और x +1 पावर 2, फिर प्लस के बाद ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या निकाली थी वो देख लेते हैं। सो ट्रिपल डैश की वैल्यू हमने निकाली है 216, 216। सो 216 यहाँ पर हम, सो 216 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल चूंकि 6 होता है। सो उसके बाद x +1 पावर 3, फिर हम देख लेते हैं
फोर्थ डेरिवेटिव हमने क्या निकाला, -384, -384, सो -384 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, सो 24 x + 1 पावर 4, और फिर लास्ट पे हमने लिखा है 360 डिवाइडेड बाय 6, सो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5.24, ठीक है ना। सो 4 फैक्टोरियल 24 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन करने के बजाय ऐसे डॉट लिखा है, मतलब ये 5.24 नहीं है बल्कि इनका प्रोडक्ट है, सो ऐसे भी कर दे। सो x + 1 पावर 5, सो अब देखते हैं कि P5 ऑफ x क्या आता है। सो P5 ऑफ x इज इक्वल टू -7 + 23 इंटू x + 1, अब ये हो जाएगा -41 इंटू x + 1 पावर 3, सॉरी 3 नहीं बल्कि 2, उसके बाद 216, तो 6 1 6 3 18, और ये कितना हो गया 3, सो 6 6 36, तो ये हो गया बेसिकली 36 इंटू x + 1 पावर 3, अब ये 24, सो 6 4 और ये 6 6 और 6 4, और यहाँ पर ऐसा ही किया है ना, 6 6 36 और 24 है, तो 6 4 24, सो 4 4 1 4 and 4 6 24, सो बेसिकली 16 आ गया। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 16 इंटू x + 1 पावर 4, और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा, इसको भी देखते हैं, तो 5 1 5 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 1 5, तो 7 और 5 2 72, सो 72 और 24 1 24 2 एंड 24 3, सो 3, यहाँ पर एक लिख सकते हैं माइनस, ये प्लस है बेसिकली, +3 इंटू x + 1 पावर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास पोलिनोमियल आएगा जो हमें गिवन फंक्शन था उसकी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखी है। सो ये हमारे पास इस केस में ये रिजल्ट आया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। हम इसको सबसे पहले तो f(1) चाहिए, f(1) तो 1 आ गया, ठीक है। और f(x) को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -2। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इट मीन दैट ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा f(x) विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2x की पावर -3, और वैल्यू अगर हम पुट करें f(1) की, तो f(1) विच इज इक्वल टू -2, f"(x) विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 6x की पावर -4, और ये हो जाएगा f"(1) विच इज इक्वल टू 6, और ट्रिपल डैश x विच इज इक्वल टू नथिंग बट -24x की पावर -5, और अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 विच इज इक्वल टू -24। सो अगर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव, अब अगर हम गौर करें तो ये जो आपके पास है ये डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब डिग्री जो है नेगेटिव में बढ़ रही है, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन इसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग नहीं बोलते। लेकिन नेगेटिव की सेंस में आप देखें तो नेगेटिव को हटा के ये क्या है, -5 -6, ये बढ़ती चली जाएगी इस हिसाब से। सो यहाँ पर ये सीन हो रहा है।
तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस केस में हम लिखेंगे पी एन ऑफ एक्स, पी एन ऑफ एक्स भी ना लिखें तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं पी एन ऑफ एक्स, लेकिन वो nth टर्म के लिए होगा खाली। यहाँ पर आप इस चीज को, पहले केस में आपके पास क्या आ रहा है, पहले केस में आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें सो पहले केस में हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एफ ऑफ वन विच इज इक्वल टू वन, सो वन आ गया। पहले केस में क्या मिला वन, फिर एफ डैश ऑफ होता है वन, एफ डैश ऑफ वन हमने निकाला है नेगेटिव टू, सो हम यहाँ पे ये जो है इसको नेगेटिव टू कर देते हैं। सो नेगेटिव टू और एक्स माइनस वन, फिर लिखते हैं कि पॉजिटिव, फिर आया है 6 इंटू एक्स माइनस वन, इसका 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आया है, फिर हमारे पास आया है नेगेटिव और 24, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो 24 डिवाइडेड बाय ये क्या है 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो ये है x, यहाँ पर 2 और ये हो गया x माइनस 1 पावर 3। ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अब प्लस अप सो ऑन ये इस तरह से चल रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको सुमेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, सुमेशन में लिखते हैं n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। हो क्या रहा है, अल्टरनेट साइन हो रहा है, तो नेगेटिव 1 पावर n, अल्टरनेटिंग का यही फार्मूला होता है नेगेटिव 1 पावर n, उसके साथ फैक्टोरियल है। सो मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ बात करें तो क्या है, ये n 1 फैक्टोरियल है, ये क्या है, ये आपका 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। सो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल नहीं है, ये 1 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो इट मीन दैट हमारा n 0 स्टार्ट हो रहा है तो हमें पहली टर्म 1 चाहिए, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, सिंपल है। और क्या हो रहा है साथ में, साथ में हो रहा है x माइनस 1 और यहाँ पर पावर n कर दें, तो पहले केस में 0, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो इस तरह से डिवाइडेड बाय ये क्या है, डिनोमिनेटर में आपका आ रहा है n फैक्टोरियल, क्योंकि ये 0 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो थोड़ा कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर है, सो उसको हम खोल सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी नेगेटिव 1 पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल x माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं और बाकी को जो है इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं। सो इट मीन्स दैट कि पी एन ऑफ x विच इज इक्वल टू सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी नेगेटिव 1 पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 पावर n। सो ये हमारे पास सुमेशन की फॉर्म में हो गई और पीछे जो है सम की फॉर्म में वो पहले हमने लिख दिया है। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 28 की। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3, एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस यहाँ पर 4, और ये एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव 3, एफ ट्रिपल डैश, सॉरी डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक गलती कर दी, ये मैंने पावर रूल लगाया है और 1 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव माइनस होता है, सो पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
द सेम केस यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, -3 12 और 1 माइनस एक्स पावर -5 और 1 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव जो है उसको पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव इसी टर्म में दो बार आ रहा है, एक पावर रूट की वजह से और दूसरा फर्दर डेरिवेटिव की वजह से, दो बार नेगेटिव आने की वजह से हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं। सो इट मीन दैट f डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 12 यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव है। सो f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, इसको 12 और ये है 60 हो जाएगा। सो 60 इंटू 1 माइनस एक्स पावर -6 और f ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 60। सो अगर नेक्स्ट मूव कर जाए तो फोर्थ डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू नथिंग बट ये कितना हो जाएगा 36, 1 माइनस एक्स पावर -7 इंटू f फोर्थ डेरिवेटिव 0 विच इज इक्वल टू वही 360। अच्छा, हम इसको पुट कर देते हैं अपने फार्मूले में, जो हमारे पास फार्मूला होता है। सो Pn ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट, यहाँ पर Pn ऑफ x आप लिख रहे हो और इसको आप क्या लिख दें nth टर्म तक, तो इसको सबसे पहले क्या है f ऑफ 1 हमने क्या निकाला 1 निकाला, f ऑफ 0 बल्कि 1 निकाला, उसके बाद f डैश ऑफ 1, f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 3। सो इट मीन्स दैट 3 और यहाँ पर आ गया बेसिकली x, फिर क्या है, फिर हमने लिखा है ये कितना है 3 का 2 से प्रोडक्ट है। सो मैं इसको 12 को ऐसे लिख रहा हूँ 3 क्रॉस 4, ठीक है ना, 3 क्रॉस 4 लिख रहा हूँ ताकि हम इसका फार्मूला बनाने में हमें आसानी हो। सो 3 क्रॉस 4 है ये, और ये क्या है x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस फिर क्या है, फिर इसी 3 क्रॉस 4 के साथ 5 का प्रोडक्ट है। सो 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3, फिर क्या है 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और x की पावर क्या है, x की पावर आप इसको कह सकते हो कि 4। इस तरह से ये टर्म्स चलती जाएंगी। सो प्लस अप सो ऑन ये चलती जाएंगी, और चूंकि हम n तक लिख रहे हैं तो n पे हम इसका फार्मूला बना लेते हैं कि इनके साथ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 चलता जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n तक। थोड़ी जगह कम है, सो इसको यहाँ पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जाएगा 3 4 5 6 अप सो ऑन n तक जाएगा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल होगा और x की पावर n होगा। सो ये सिर्फ हमने n तक लिखा है। अच्छा, अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। अब अगर हम इसको 1 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको देखें 3 क्रॉस 4 है, अगर मैं खुद से 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 1 तो कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। सो मैं सभी टर्म के साथ, अगर मैं इस टर्म के साथ या इस टर्म के साथ इस टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा ना यहाँ पर सिंपल, अगर आप देख सकते हो। तो ये क्या है, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा किसका फैक्टोरियल, ये बन जाएगा मेरे पास 3 का फैक्टोरियल। अगर मैं खुद से इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसको कर दूं तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर आप इसको कह सकते हो 6 फैक्टोरियल। सो अगर खुद से मल्टीप्लाई करना है तो फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा। सो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि
खुद से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी इक्वालिटी रखने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है, सो डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। सो अगर हम इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, हमने 2 डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 डिवाइड में कर दिया और मल्टीप्लाई करके मैं फार्मूला बना रहा हूं। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें जो है 2 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमें 2 फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं इसको लिख रहा हूँ सुमेशन एन हमने 0 से स्टार्ट करना होता है और इन्फिनिटी तक लेके जाना होता है। अब ये आपका जनरलाइज फॉर्म होगी, ये nth के लिए नहीं होगी। सो ये तो फर्स्ट पहली टर्म हमें 2 का फैक्टोरियल मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2 फैक्टोरियल है। सो मुझे 2 फैक्टोरियल चाहिए। सो 2 यहाँ पर आप इसको कह सकते हो, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1, इसको हम लिख देते हैं n+2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि मैं अगर n0 पुट करूंगा तो 2 फैक्टोरियल, पहली टर्म मुझे 2 फैक्टोरियल मिल जाएगी। n2 पुट करूंगा 1 पुट करूंगा 3 फैक्टोरियल। सो ठीक है, और एक खुद से 2 मल्टीप्लाई किया है इसलिए मैंने 2 डिवाइड कर दिया। सो ये n+2 फैक्टोरियल। सो n+2 फैक्टोरियल, और बाकी तो सिंपल है, x की पावर n, ऐसा ही है ना, x की पावर n है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, और नीचे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल है, वो भी सिंपल है। सो अगर हम इसको खोलें तो किस तरह से लिख सकते हैं, सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये हम खोल दें तो n+2 n+1 और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 और x की पावर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और बाकी जो रह गया उस पे हम बात कर लेते हैं। सो इसको 2 तरीकों से लिख सकते हैं, 1/2 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, 1/2 सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा n+2, आ जाएगा n+1 x की पावर n। सो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी इनफाइनाइट सीरीज के केस में, ठीक है ना। ये पोलिनोमियल हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो हमारा पोलिनोमियल है बेसिकली इसको Pn ऑफ x लिख सकते हैं, वेयर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सो ये केस आप लिख सकते हो, तो इस तरह से इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये एक्सपोनेंशियल का केस है, एक्सपोनेंशियल का केस हम काफी बार पहले भी कर चुके हैं, सो ये मैं नहीं करने वाला। एक्सपोनेंशियल आप खुद करोगे, और ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चलो ये हम कर लेते हैं। ई वाले तो हमने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये आपका सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x, एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2। सो एफ डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x ln 2, क्योंकि डेरिवेटिव यही होता है इसका, एक्सपोनेंशियल का सेम एक्सपोनेंशियल और साथ में उसका ln लिया जाता है, और ln ई इसलिए नहीं लिया जाता कि ln ई 1 होता है। सो ई के केस में इसलिए उसको सिर्फ ई की पावर x लिखा जाता है, तो मीन दैट ln ई 1 होता है, इसलिए लिखा जाता है। सो उसके बाद अगर वैल्यू पुट करेंगे वो तो आपके पास सीधी सीधी आ जाएगी, क्या, एफ डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 ln 2, ठीक है। सो ये अब डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x ln 2 होल का स्क्वायर। सो इन दिस वे f डबल डैश ऑफ x f डबल डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू ln 2 का स्क्वायर। ट्रिपल डैश की बात कर लेते हैं। सो ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x इंटू ln 2 पावर 3। सो इन दिस वे f ट्रिपल डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू ln 2 पावर 3। सो इसको जनरलाइज आप लिख सकते हो n टर्म तक या k टर्म तक, ये आपकी मर्जी है जहाँ तक लिखने। सो इसको k टर्म तक लिखें,
एफ केथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स इंटू लॉन 2 पावर के, ऐसा ही है ना, थर्ड डेरिवेटिव टू पावर 3, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव टू पावर 2, 2 की पावर 2 का सेम ही आ रहा है हर केस में। सो एफ केथ डेरिवेटिव एट 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू लॉन 2 पावर सो के। अब अगर वैल्यू लिखना चाहें तो वैल्यू लिख दें कि आपके पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास आती है कौन सी, एफ ऑफ 1। सो एफ ऑफ 1 हमने क्या निकाला है, एफ ऑफ 1 हमने निकाला है 2, फिर हमने निकाला है 2 इंटू लॉन 2 और x माइनस 1, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 इंटू लॉन 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 2 इंटू लॉन 2 इसकी पावर 3 फैक्टोरियल और x माइनस 1 पावर 3। सो प्लस अप सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। सो अगर हम इसको सीरीज में लिखें तो n विच इज इक्वल टू 1 टू 0 टू इन्फिनिटी, 2 सबके साथ आ रहा है तो 2 बाहर लिख दें, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अंदर लिख दे तब भी कोई इशू नहीं है, बाहर लिख दे तब भी कोई इशू नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन 2 पावर, पहले केस में लॉन की पावर लॉन 2 है नहीं, दूसरे केस में है, सो इट मीन दैट n 0 तो ये केस, 1 तो ये केस, 2 तो ये केस, थर्ड तो ये केस, तो इस तरह से ये। उसके बाद x माइनस 1 पावर, सो x माइनस 1 पावर यहाँ पर n, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसकी तो ये रिप्रेजेंटेशन बन गई सुमेशन की फॉर्म में, और वो हो गया हमारे पास पहले जो हमने निकाला है। सो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब 31 की। सो 31 में देखते हैं कि एफ ऑफ पाई बाय 4 आता क्या है, cos इंटू 2 और ये x की वैल्यू हम पाई बाय 4 पुट करें, प्लस पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई होता है। सो cos पाई विच इज इक्वल टू -1, एफ डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन इंटू 2x प्लस पाई बाय 2 और 2x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 2, सो 2 मैं पहले लिख रहा हूँ। अब ये तो हर बार आपको क्या मिलने ला जाना है, ये तो हर बार आपको पाई बाय 4 पुट करने से पाई मिलते जाना है। सो साइन पाई होता है 0, सो इट मीन दैट एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 विच सॉरी सिंगल डैश साइन पाई होता है 0, सो नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और ये 2 to 4 हो जाएगा बेसिकली, कॉस फर्दर डेरिवेटिव जो है बेसिकली 4 हो जाएगा, और 2x प्लस पाई बाय 2 सेम इसका आंसर आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 का जो आंसर आएगा इस पर आ जाएगा -4, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है नेगेटिव आंसर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गया। कॉस नेगेटिव पाई क्या होता है, कॉस नेगेटिव पाई आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव 1 होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो गया। थर्ड, सो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट ये हो जाएगा माइनस का 8 और कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, और ये प्लस हो जाएगा, और ये 2x और ये प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव आपको थर्ड का फिर 0 मिल जाएगा, क्योंकि साइन जब भी आएगा वो 0 लेके आएगा, सो 0। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर ये 2 8 16 cos इंटू 2x प्लस पाई बाय
2, सो इसका आंसर फिर आ जाएगा क्या 16 आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव का। सो एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 16। सो अगर आप इसको जनरलाइज रखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इसके nth डेरिवेटिव तक लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, नहीं अगर आपको टफ लगता है तो आप यहाँ पर सिमिलरली ये चलता जाएगा और ये भी चलता जाएगा, ठीक है। सो दो रास्ते हैं, जिस तरह से हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। अगर हम यहीं पे फार्मूला बना सकते हैं तो यहीं पे ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आंसर क्या मिल रहा है, ये साइन मिला या कॉज मिल रहा है। सो वही सिचुएशन अगर हम बनाना चाहें तो फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं उसी को ही फॉलो करते रहेंगे। सो वैल्यूज लिखते हैं। सो वैल्यूज लिखने हैं, इसका nth डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम लेना चाहें तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर ये किस तरफ जाएगा, दो रास्ते हैं। अब देखिए थर्ड है, ऑड है, तो क्या हो रहा है, ऑड है तो आपके पास आ रहा है क्या, ये साइन की फॉर्म में। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इफ k विच इज इक्वल टू 2n+1। सो अगर k 2n+1 है तो इट मीन दैट आप इसी को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो f, यहाँ पर 2n+1 डेरिवेटिव मतलब ऑड डेरिवेटिव। सो 2n+1 डेरिवेटिव सो ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हर बार हो क्या रहा है, ये 3 है, ठीक है ना। ये थर्ड है, ये 2 की पावर 3 है, ये फोर्थ है तो 2 की पावर 3 है। सो ये हो जाएगा बेसिकली 2 की पावर 2n+1 और साथ में क्या आ जाएगा साइन इंटू 2x+5/2। कैसे, यहाँ पर ये सीधा सीधा है, 2 4 है, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, तो ये हो गया। साइन भी अल्टरनेट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पहले केस में हमारे पास क्या है, पहले केस में हमें नेगेटिव चाहिए, ऐसा ही है ना। पहले केस में हमें क्या चाहिए, पहले केस में हमें नेगेटिव चाहिए, तो इट मीन दैट हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर -1 पावर n+1, क्योंकि हमने n स्टार्ट करना होता कहाँ से, 0 से। सो n+1 मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि n+1, सो 0+1 नेगेटिव हमें दे दे। सो ये तो इस केस में वैल्यू क्या होगी हमारी, वैल्यू तो हम जानते हैं 0 होगी जब भी साइन आता है। सो f 2n+1 ऑफ π/4 आपको क्या मिलेगा 0। और अगर k जो है वो जो है इवन हुआ, सो 2n हुआ, सो 2n के लिए आपको साइन मिलेगा। सो इसको आप कह सकते हो कि आपके पास f ऑफ 2n ऑफ x, तो उस केस में भी वही 2 की पावर 2n और ये हो जाएगा साइन इंटू 2x+π/2 और -1 पावर। अच्छा, पहले केस में आपको कॉस के फंक्शन में पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, ये यहाँ से डिसाइड करते हैं। पहले केस में हमें पॉजिटिव चाहिए, सो 0 n पावर n ले लेंगे, क्योंकि n पावर लेने से 0 और वो क्या आ जाएगा, सो n हो गया, ये सीधा सीधा फार्मूला बन गया हमारे पास। और जब हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारे पास f2n ऑफ π/4, सो ये सारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक साइन लिख दिया, ये कॉज, ठीक है ना, ये कॉज के केस में आता है। सो ये हम जानते हैं कि क्या आता है नेगेटिव पाई, ये हर बार क्या आता है नेगेटिव। सो ये नेगेटिव यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इसका रिजल्ट आएगा क्या, -1 पावर n, ठीक है, 2 की पावर 2n इंटू -1। सो मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, -1 पावर n+1 2 की पावर 2n, नेगेटिव को इकट्ठा लिख दिया। सो ये तो जनरल फॉर्म है, अगर आप उस तरफ जाओगे तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये दो रास्ते अलग अलग हैं, डायरेक्ट आपने फार्मूला ये तो बना लिया, ठीक है ना, ये तो आपने डायरेक्ट फार्मूला बना लिया है। सो इससे आप
डायरेक्ट फार्मूला की तरफ कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वैल्यूज लिखनी है तो वहां से फार्मूला ना बनाना है, लेकिन अभी तो आपने फार्मूला बना लिए। सो समेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या होता है, एफ के ऑफ एक्स, और क्या होता है x माइनस ए। सो x माइनस ए क्या है, पाई बाय 4। सो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, हमारा फार्मूला अगर हम जनरल बात करें तो पाई बाय 4, और ये क्या है बेसिकली x माइनस पाई बाय 4 पावर, ये होता है हमारे पास के। सो डिवाइड बाय होता है के फैक्टोरियल। सो वैल्यूज हमने निकाल ली है। ऑड वाला तो वैसे ही 0 हो जाना है, उसको लिखते ही नहीं है, इवन वाले को लिख लेते हैं। सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हमने फार्मूला लिखा ये, सो नेगेटिव 1 पावर n प्लस 1, ठीक है ना। सो ये, और यहाँ पर 2 की पावर 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस पाई बाय 4, और इसकी पावर हम लिख सकते हैं 2n। सो इस तरह से यहाँ पर भी n फैक्टोरियल नहीं बल्कि n की, क्योंकि हम जहाँ पे k यूज किया वहाँ पे 2n लिखे, तो यहाँ पर 2n, यहाँ पर 2n, तो ये भी 2n हो जाएगा। सो 2n फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सो आपके पास फंक्शन है रूट x प्लस 1 और f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव की बात करें तो f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 1 पावर नेगेटिव 1/2, और इसकी बात करें तो f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1/2। f ट्रिपल डैश ऑफ x, डबल डैश ऑफ x की बात करें तो ये बनेगा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 पावर -3/2। सो इसकी बात करें तो ये डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेसिकली -1/4। थर्ड डेरिवेटिव की बात करें सो ये माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये हो रहा है यहाँ पर 3/8, ठीक है ना, यही हो जाएगा ना। सो 3/8, और ये हो जाएगा x प्लस 1 पावर -5/2, और ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 3/8। अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। सो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट -15 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है यहाँ पर 16 और x प्लस 1 पावर नेगेटिव 7/2, और ये f4 डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 15 यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास ये 60। सो इस तरह से ये चलता जाएगा आप इसको आप कर सकते हो। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करें, सो पहली वैल्यू होती है f ऑफ 0, फिर प्लस f डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस f डबल डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये x की पावर 3 प्लस f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x 4 डिवाइडेड बाय 4
फैक्टोरियल, सो ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल और प्लस अप सो ऑन। सो वैल्यूज हमने निकाली हैं। अच्छा, ये फार्मूला इसका एक खास पैटर्न नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, ये 1/2, ये 1/4, ये नीचे वाले का तो पैटर्न है, मतलब ये 2 है, ये 4 है, ठीक है ना। पहले हमें 1 मिला, सो अगर हम इसको कह दें कि ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये तो समझ में आता है। यहाँ पर इस बार पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो ये थोड़ा क्या है, इसको आप फार्मूले में ढालने की कोशिश करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि आपके पास क्या है, पहले 3 है, पहले 1 है, फिर 3 है, यहाँ पर पहली 2 टर्म्स, और ये कोई पैटर्न इनका खास तौर पे मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर देखिए 1, फिर 1/2, फिर -1/, यहाँ पर -1/4, 3/8। तो इसको आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो पहले आपने f(0) क्या निकाला था? f(0) आपने निकाला था 1। फिर हमने जो है f(0) निकाला, फिर हमने निकाला 1/2 x। फिर हमने वैल्यू निकाली है -1/4, -1/4 x पावर 2। फिर हमने निकाली है पॉजिटिव 3/8 x पावर 3। फिर नेगेटिव 15 डिवाइड बाय 16 और फिर x पावर 4। द सेम केस इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। सो प्लस आप सो ऑन। सो इस तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि ये आपके पास क्या है रिजल्ट, लेकिन अभी रहता है, क्योंकि ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और ये आपका क्या है 4 फैक्टोरियल। सो ये यहाँ पर ये टर्म्स आप इसी को इकट्ठा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इनको कैंसिलेशन कर से भी लिख सकते हैं। कैंसिलेशन करने के बाद भी आप इसी को अगर लिखें तब भी आपके पास जो सिचुएशंस हैं वो आप ले सकते हो। कैसे? तो अगर आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपका ये तो कैंसिल होता नहीं है, लेकिन 3 का फैक्टोरियल जो है इसके साथ ये कैंसिल होता है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पे भी ये कैंसिलेशन को थोड़ा बहुत होल्ड करता है, तो करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2x माइनस 1/4 to 8 x स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं 8 को कितना है, 8 को 3 से 24, 2 तो कट 3 तो कट जाएगा, 16 आ जाएगा बेसिकली, प्लस का x³ 16 आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी बात करें तो 5/3। सो बेसिकली यहाँ पर इसको भी आप जनरल लिख सकते हो, मतलब ये 5/3, सो 5x की पावर 4 और ये हो जाएगा बेसिकली 16 का कितना जो है 4 से, ये थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, 16 4 से प्रोडक्ट होके 2 से प्रोडक्ट, तो ये बेसिकली कितना 4 to 8। और ये तो इसको आप ऐसे ही लिख दें, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना जो भी बनता है 16 क्रॉस 4 क्रॉस क्या 2x की पावर 4 प्लस अप सो ऑन। सो ये किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, सो आप इस चीज़ को इस तरह से छोड़ सकते हो। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी एंड हुई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, अब क्लास वर्क के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।